ओए, अभी तक तू जिंदा है? मैं मर गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी? चलेगी? तेरे एलुमनी के पैसों से चलेगी, फिर तेरे बाप से चलेगी। जब तक ज़िंदा रहेंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर चलते रहेंगे। तो गाइज़, पूरी इंडिया में अतुल सुभाष का जो केस है उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो गाइज़, जहाँ तक मैंने सुना है तो जज साहब हैं, आई डोंट नो हिज नेम, लेकिन उसी के सामने तो वो जो ये जो भाई हैं अंकल अतुल, वो कहते हैं कि जो है ना, मैं मर जाऊँगा। तो वो आगे से कहते हैं भाई मर जा। तो उस पे इसने कहा भाई तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी? तो गाइस, पूरे इंडिया में बेंगलुरु का ये बंदा है। तो इनकी जो ये एक्स वाइफ थी, तो उनको जो है मेरे ख्याल से इनकी जो है ना 80,000 सैलरी थी इंडियन रुपीस के मुताबिक। ठीक है, जिसमें से आधा आधा जो कि इंडियन सेक्शन के तहत वो इनको 40 के जो है ना जाता है। तो अब बात यह है कि जाते जाते वो ये कह गया कि मेरे रिश्तेदारों में से किसी को भी पास नहीं आने देना। फ़िलहाल तो अभी जो है ना ये अरेस्ट हो गई है, लेकिन नॉन बेलेबल और बेलेबल पे जो इसका भाई है या जो भी है, वो जो है ना उसकी बेली है, इनकी बेली। और तीसरी बात यह है कि गूगल ड्राइव में से जो गूगल ड्राइव थी जिनमें इनके डॉक्यूमेंट्स थे, वो भी अब जो है ना गायब हो गई है। क्यों इन्होंने कर दिया है या जो भी है। तो भाई, मेरा मानना ये है कि ख्याल करो, ध्यान करो, समझदारी करो। बहुत बुरे हालात जा रहे हैं देश के। देख लो आप लोग, बहुत बुरा हुआ। बच्चे बच्चे को पता है कि यार क्या हो गया। मैंने कहा कि और पहले ये कस्टमर केयर का काम करती थी। मुझे झूठ बताया था नौकरी के पहले, शादी के पहले, कि क्या काम करती हैं। मुझे ऐसा दिखाया था कि ये जो है एनालिस्ट हैं, लेकिन ये कस्टमर सक्सेस एनालिस्ट का मतलब कस्टमर का कॉल आता है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने इन्हें बोला कि कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, है ना, लेकिन पढ़ाई में मन लगता नहीं है। तो मैंने इन्हें प्रोग्रामिंग करना सिखाया। है ना, आपको लग रहा होगा बीटेक कंप्यूटर साइंस ये किए हैं तो इनको कुछ प्रोग्रामिंग आती है, कुछ प्रोग्रामिंग नहीं आती। तो प्रोग्रामिंग करना सिखाया इन्हें। इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाना शुरू किया। इन्हें इंटरव्यूज दिलवाई इतनी सारी कंपनी में, इनका रेज्यूमे बनवाया। हर इंटरव्यू के बाद क्या क्वेश्चंस का कैसे जवाब देना ये सिखाया। मेरी कंपनी में भी इंटरव्यू दिलाया जहाँ सिलेक्ट नहीं हुई। ऐसे कुछ नहीं नहीं भी तो 2 दर्जन कंपनियों में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 1 साल बाद इनका ये एक्सेंचर कंपनी में सिलेक्शन हुआ, अप्रैल 2021 में। और अप्रैल 2021 के अंत में इनका ज्वाइनिंग था। और ठीक उसके 18-19 दिन बाद चली गई ज्वाइनिंग के। वो पूरी कहानी मैं बताऊंगा आपको।